कुछ नया नहीं बनाया, नए उद्योग नहीं बने, जो उद्योग चल रहे थे वो बंद कर दिए, जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ सहायता ही नहीं की। सारा जितनी भी संपत्ति है आपसे खींची और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है इन्होंने। ये सच्चाई है सरकार की। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, 27 रुपए। महंगाई इतनी है कि 27 रुपए में क्या मिला है? एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा आपको, एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा। प्याज ही आपकी 100 रुपए में मिल रही है आज। मेरी बहनें दुकान जाती है, खाली हाथ वापस आती हैं। और मैं जानती हूं बहनों, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती, तुम ही भूखी रहती हो, सबको खिलाती हो जितना खिला सकती हो, भूखी तुम रहती हो, रात को खाली पेट तुम सोती हो। क्यों हो रहा है ये सब? महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। अरे जो हजारों करोड़ों का मालिक है, जिसको आपने देश के बंदरगाह दे दिए हैं, देश के हवाई अड्डे दे दिए हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दे दी हैं, उसके तुम कर्ज माफ कर रहे हो? किस लिए? उसको क्या जरूरत है और पैसों की? वो 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान अडानी कमा रहा है एक दिन में। बहनों और भाइयों, एक साल में नहीं, एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान कमा रहा है। और तुम्हारे पेट में भूख है, तुम्हारे पेट में खाना नहीं जा रहा है क्योंकि तुम 27 रुपए एक दिन में कमा रहे हो। ये न्याय है? ये मोदी जी का न्याय है? ये शिवराज जी आपके मामा जी का न्याय है? और कहते हैं कि महंगाई भाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आजकल विश्व में बहुत युद्ध हो रहे हैं, तेल के दाम बढ़ गए। अच्छा ठीक है, तो कम से कम सहायता तो करिए फिर हमारी। अगर महंगाई बढ़ रही है, जो कि सच नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो, चलो मान जाते हैं आपकी बात कि भाई हमारी गलती नहीं है, पूरे विश्व में महंगा पड़ रहा है सब कुछ, तो फिर हमारी सहायता तो कर लीजिए, गरीबों की सहायता तो कर लीजिए, जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हो रही है। इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं आपको, ग्रामीण रोजगार बढ़ रहे हैं, जहां से किसान पलायन करके जा रहा था शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए, वो वापस आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी बढ़ रही है, लोग वापस आ रहे हैं खेती करने के लिए, कह रहे कि भाई अब शहर में क्या भटके, घर आ जाते हैं, गांव में रोजगार मिल रहा है। ये तो मनरेगा भी बंद करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसको भी मजबूत नहीं कर रहे हैं। तो आप मजबूत कैसे बनोगे जब तक आप नेताओं को सही जो असलियत है अपनी वो समझाओगे नहीं? जब तक नेता सोचेगा कि काम की कोई जवाबदेही नहीं है। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी, उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं, 10 साल में भाजपा सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं, और इसमें से 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो पाया। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है, उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद के बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी, लेकिन वो सीधी
कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस वजह से गरीबों के 3.25 लाख करोड़ रुपए, याद करो, 3.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 3.25 लाख करोड़, कितने? जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए, कितने? 3.25 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चेले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में जाने थे, उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है। यह काम किया है जी। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है, और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। इसलिए कांग्रेस अपनी सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी परेशान करने में लगी हुई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई, वहां वहां तबाही लाई।